ओके, सभी के पास क्लियर वॉइस आ रही मेरी? बिल्कुल लो वॉइस तो नहीं आ रही किसी के पास कि सर सुनाई नहीं दे रहा है? चलो, अभी है ना मीटिंग अपन स्टार्ट करेंगे। जुलाई मंथ की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करने वाले हैं। और सब कुछ चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कैसे बिजनेस लाना है, कैसे काम करना है, कैसे एवरेज से हाई पे जाना है, टॉप पे जाना है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले ना मुझे ना आपका किसी का चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा है। अगर कोई कैमरे में आ सकते हो ना, तो कैमरे में आके मीटिंग को अटेंड करो ताकि कन्वर्जेशन कर सके अच्छे से। अब आप बोलोगे सर आप पहले कैमरे में नहीं आ रहे हो, हम कैसे हैं? चलो मैं कैमरे में आता हूँ। ठीक है। चलो कैमरे में आता हूँ। क्या आप सभी को विजिबल हूँ? क्या आप सभी को दिख रहा हूँ मैं? दिख रहा हूँ आप सभी को? बिल्कुल विजिबल, क्लियरली क्लियर दिख रहा हूँ आप सभी को? चलो चलो, क्लियरली दिख रहा हूँ सभी को। सो मुझे एक चीज़ ये बताओ, सबसे पहले यहाँ पे कितने लोग नए हैं जिन्होंने आज पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हो? आज पहली बार किसने मीटिंग अटेंड करी है? पहली बार किसने मुझे देखा है आज कि सर आपकी मीटिंग आज पहली बार देख रहा हूँ? चलो, गगन जी है। ओके। बाकी सब लोग तो देखते रहते होंगे, काफ़ी बार मीटिंग ले चुका हूँ। एंड आप सब जानते होंगे मेरे बारे में। बाकी जो लोग नए हैं ना, उनके लिए तो ये स्पेशल मीटिंग है। ठीक है। सो बात करता हूँ जुलाई मंथ की। ठीक है। जुलाई मंथ इंटरेस्टिंग है अपना। जुलाई मंथ में सबसे ज़्यादा बिजनेस आने वाला है। जुलाई मंथ ऐसा है, मंथ है जिसमें आप अच्छे से काम कर पाओगे बिना किसी डिस्टरबेंस के। और जुलाई मंथ सबसे लंबा महीना भी होता है। ठीक है। सो एक्साइटेड हो सभी? स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से अभी है ना कुछ लोग आए नहीं हैं। चलो आ जाएंगे धीरे धीरे, अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करता हूँ जुलाई महीने की, है ना। जुलाई महीना हमें अच्छा बिजनेस करना है। अच्छे से हमें बिजनेस को करना है, अच्छे से काम करना है। हर एक चीज का सॉल्यूशन हमें इस महीने में करना है। यानी जो हमारी कमियां चल रही थी ना पिछले महीने से, है ना, जो आपकी कमियां चल रही थी पिछले महीने से, उन सभी कमियों को इस महीने में आपको दूर करना है। एंड इस महीने आपको जबरदस्त तरीके से प्लानिंग के साथ, पूरे फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है कि बिजनेस भी बोले कि अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। आपने इतनी मेहनत कर ली है शिद्दत से, अब तो मुझे आपके पास आना ही पड़ेगा। आपने 1 लाख सोचा था, मुझे आना ही पड़ेगा। 1 लाख का बिजनेस आएगा आपके पास, चल के आएगा खुद, है ना। लेकिन अगर कहीं पे आपको डाउट आ गया कि सर मेरे से तो नहीं होने वाला, ये तो कर सकता है, इसके पास पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरा 1 लाख का बिजनेस नहीं आने वाला है। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। आपके पास टीम है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बैठा हुआ है आपके पास। मैं यहाँ पे लाइव मीटिंग ले रहा हूँ किसके लिए? ताकि आपका बिजनेस आ सके। किसका बिजनेस आ सके? आपका बिजनेस आ सके, इसीलिए मैं ये लाइव मीटिंग कर रहा हूँ। और हमें ना इस महीने में बिना किसी एक्सक्यूजेस के, बिना किसी बहाने के अच्छे से काम करना है। कई बार हम सोचते हैं लेकिन बिजनेस क्यों नहीं आ पाता है? पता है क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रोसेस को भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम बीच में गैप दे देते हैं। काम के बीच में गैप हो जाता है ना एक बार। भाई, 1 तारीख से लेके 7 तारीख 10 तारीख तक काम कर रहे हैं, फिर लीड खत्म हो गई, कोई और इशू आ गया, फिर आपका काम रुक गया, फिर इस महीने का जो बिजनेस आने वाला था वो नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने काम को नहीं रोकना है किसी भी हालत में। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ अच्छा सा। मान लो आपने पानी की टंकी है, उसका नल चालू कर दिया, एक पाइप लगा रखा है, पाइप लगा रखा है आपने। ठीक है। अब वो पाइप किस चीज़ का है? वो आपकी पाइपलाइन का पाइप है, जो कस्टमर जुड़ रहे हैं उसका पाइप है, उसमें जो पानी आ रहा है ना वो आपके कस्टमर है। अब आपने मान लो पानी भर लिया आपने, आपको लगा चलो इतने कस्टमर बहुत है, आपने एक बाल्टी भर ली उससे। ठीक है, पानी के नल से एक बाल्टी भर ली उस पाइप से। अब आपको लग रहा है बस इतना बहुत है। अब आप नल बंद कर दोगे। ठीक है, नल बंद कर दोगे। अब नल बंद हो गया, आपका काम रुक गया। उस एक बाल्टी से क्या आप पूरे साल काम कर लोगे? उस एक बाल्टी से पूरे साल नहा सकते हो, अपना घर का काम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। उसके लिए दोबारा नल चालू करना पड़ेगा। और कभी मान लो आपको अर्जेंट हो गया कि सर आज तो पानी चाहिए चाहिए, आज तो कस्टमर क्लोजिंग चाहिए चाहिए, सब कहाँ से लाओगे? बाकी कस्टमर ने मना कर दिया आपको कि सर हम नहीं करेंगे। या फिर ऐसा मान लो, इसको ऐसा लेते हैं कि आपने अगर पानी का नल चालू रखा हुआ है और आगे से पाइप को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आपके पास कस्टमर आ रहे, डेली आ रहे, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, आ रहे लेकिन डेली आ रहे हैं। आपने पानी के नल को ब्लॉक कर रखा है। एक टाइम ऐसा आएगा, इतना पानी आ जाएगा, इतने कस्टमर आ जाएंगे, इतना पानी आपके नल में आ जाएगा ना ब्लॉक होने के बाद, कि वो पाइप फूट जाएगा। पाइप फूटने का मतलब क्या है? क्लोजिंग फूटेगी फिर। अब आपका पाइप फूट चुका है, क्लोजिंग आ गई, इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो? यानी कि पाइपलाइन रुक गई तो क्लोजिंग नहीं आएगी। पाइपलाइन नहीं रुकनी चाहिए। जैसे पानी का नल फूट जाता है ना, ब्लॉक करने के बाद आता जाता है पानी, आता जाता है आता जाता है, और एक टाइम फूट गया, फूट गया इसका मतलब क्लोजिंग आ गई। तो सेम चीज आपके पास है। कुछ भी रुक जाए, काम नहीं रुकना चाहिए। काम करते रहोगे कंसिस्टेंसी से, रिजल्ट को आना ही पड़ेगा।
राइट। अब यहाँ पे बिगिनर्स क्या गलती करते हैं आपको पता है? कोई लोग काम स्टार्ट करते हैं, 7 दिन काम किया, 6 दिन किया, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, बैठ गए आराम से। सर अब तो होगा ही नहीं, हमारे बस का ही नहीं है, ये विद्या हमारे बस की ही नहीं है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। तो भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं। सेल्स इंडस्ट्री में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे कमाने वाला लाखों भी कमा रहा है, करोड़ों भी कमा रहा है, और ना कमाने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास मेहनत करने का टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ करने का टाइम है। समझ रहे हो? मेहनत करने का टाइम नहीं है सर, चाहे 1 घंटा मूवी देख लेंगे, 1 घंटा रील देख लेंगे, 1 घंटा कोई फालतू काम कर लेंगे, लेकिन मेहनत करने का तो सर टाइम ही नहीं है। 2 घंटे कैसे मेहनत कर लूँ मैं? 2 घंटे मेहनत तो होगी ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती आज का युवा कर रहा है, आज के एफिलेट कर रहे हैं। देखो कभी भी है ना, बिजनेस लाने का कोई आसान तरीका नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि बस मैं बैठे बैठे अगर काम कर लूँ इतना सा मेरा बिजनेस आ जाए, तो भाई नहीं आएगा। और आज आप हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, आपको एक रियलिटी बताता हूँ आज की इंडिया की। आज अगर आप मार्केट में कहीं पे जाते हो, किसी बंदे से पूछना उसके लिए 500 रुपये की कीमत क्या होती है। समझ रहे हो? एक ठेला लगाने वाला बंदा जो फ्रूट बेचता है, फल बेचता है, उसके पास जाके पूछना 500 की कीमत क्या होती है। राइट। या फिर एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला बंदा जो महीने का 9,000 कमा रहा है। कितना? महीने का 9,000 कमा रहा है ना, जो दुकान पे काम कर रहा है, किराना स्टोर मान लो, साड़ी की दुकान मान लो, कोई भी दुकान मान लो, उससे जाके पूछना कि भाई तुझे महीने के आखिर में सैलरी मिलती है तब तू कितना काम करता है? 12-12 घंटे दिन के काम कर रहा है। मेहनत तो काम नहीं कर रहा। आप तो 2 घंटे काम करके बोल दो सर आज तो बहुत काम कर लिया, आज तो मेरा काम हो गया। वो बंदा 9 घंटे काम उसको करना है तो करना ही पड़ेगा, कि उसके मालिक ने बोला है, नहीं तो उसके वो पैसा नहीं मिलेगा। और उससे जाके पूछो कि सर 500 की कीमत क्या होती है। अगर उसको कहीं पे 500 रुपये आप दे दोगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। और वही अगर आपको कोई 500 रुपये दे दे, आपको क्या लगेगा? कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ है। राइट। और अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। आप बोल रहे हो अभी मान लो कोई बंदा जो कमा रहा है, अच्छा उसको पता है। आज के टाइम आपको पता है इंडिया क्या प्रॉब्लम है? एक बंदे ने मेरे अकाउंट में गलती से 10,000 का पेमेंट कर दी। कितने का? 10,000 का पेमेंट कर दिया एक बंदे ने गलती से। अब उस बंदे ने पता नहीं कितनी मेहनत से कमाए होंगे वो 10,000 रुपये। राइट। लेकिन जब उसने मुझे कॉल करना, मैसेज करना स्टार्ट किया, दबा के कॉल किया, दबा के मैसेज किया, भाई गलती से आ गए, प्लीज दे दो भाई, प्लीज दे दो भाई, चाहे 1,000 रुपये रख लो लेकिन 9,000 रुपये दे दो मेरे को। समझ रहे हो? तो एक बंदे को इतना मजबूर होना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा उसके 10,000 वापस लेने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि 10,000 की कीमत क्या है। आज के टाइम मार्केट में लोगों को ये लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, 10,000 कमाना बहुत मुश्किल है। बंदा अगर कहीं पे जॉब लेने जाओगे ना, एक बार मेरे कहने पर एक बार कहीं पे जॉब लेने जाना आप, किसी स्कूल में, कोई भी अच्छी जो संस्था चल रही हो ना आपके आसपास, कोई स्कूल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो ऑफलाइन कोचिंग देती हो, कुछ भी ऑफलाइन बेचती हो, वो बंदा आपके बातचीत को देख के, आपके बिहेवियर को देख के आपकी इनकम बता देगा। मतलब कि आपकी जो होती है ना पर्सनैलिटी के हिसाब से, जो आप कितने के बंदे हो, 9,000 के हो, 8,000 के हो। समझ रहे हो? वो आपको देख के बता देगा भाई तू 8,000 का है, इससे ज्यादा नहीं है। 8,000 मिलेंगे महीने के, बता काम कर लेगा? ये हालत है आज के टाइम इंडिया की। और लोगों को लगता है कि 8,000 कमाना तो बहुत मुश्किल है, महीने में 12-12 घंटे काम करेंगे तब 8,000 आएंगे। समझ रहे हो? और वहीं अगर आप किसी मेट्रो में सफर कर रहे हो, मेट्रो में कभी शाम के टाइम जाना आप, जब सब लोग ऑफिस से जाते घर, शाम के टाइम जाना, इतनी भीड़ मिलेगी ना आपको, इतनी भीड़ मिलेगी सांस लेने की जगह नहीं। और हर बंदा किस लिए स्ट्रगल कर रहा है? ताकि उसका परिवार चल सके, उसके पास 2 वक्त का खाना आ सके। और उसके पास एक दिन की छुट्टी होती है, वो होती है संडे की। किसकी छुट्टी होती है? संडे की छुट्टी होती है। और उसका बच्चा इंतजार करता है कि यार अब पापा की संडे की छुट्टी आएगी तब मैं उनके साथ घूमने जाऊंगा। है ना? भाई अब पापा की संडे की छुट्टी, अब मैं घूमने जाऊंगा, लेकिन उनको क्या पता पापा को तो सोना है संडे को। शरीर टूटा पड़ा है, काम कर रहे हैं 7 दिन से, 6 दिन से, अब तो आराम करने का टाइम है। तो बच्चे को क्या लगता है अब तो घूमने जाऊंगा, लेकिन पापा का वो दिन कौन सा होता है? सोने का दिन होता है। क्योंकि उन्होंने जो 20,000 15,000 कमाए ना, काफी मेहनत से कमाए, ऐसे बैठे बैठे नहीं है उनके पास। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई 50,000 का बिजनेस में बैठे बैठे कर लूं, ओनली मीटिंग्स अटेंड कर लूं, और जो सर ने बताया उसको देख देख के सीख सीख के मैं 50,000 का बिजनेस कर लूं। नहीं, लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका आपके पास है, भगवान ने आपको दिया है। चाहे आप अपने भगवान के फेवरेट हो, चाहे अल्लाह के फेवरेट हो, चाहे जीसस के फेवरेट हो, लेकिन आप फेवरेट हो इसलिए मौका आपके पास आया है। इसलिए आप आज यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, 99% लोगों से अलग हटके आप बैठे हो आज 1%। वो मौका आज आपके पास है। अब इस मौके को समझकर उस पर काम करके रिजल्ट निकालना आपके हाथ में है। या फिर वही 9,000 15,000 20,000 की जॉब देख लो और अपना फ्यूचर तय कर लो कैसा होने वाला है। कोई करियर नहीं है जॉब के अंदर, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। बस एक सेफ्टी रहती है कि भाई बंदा
जब तक जी रहा है ना तब तक अपना परिवार चला सकता है, और वो भी कोई गारंटी नहीं चला लेगा। अगर जॉब रही तो चला लेगा, नहीं तो नहीं चलाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ आता है तो और अच्छी बात है। अब आज के युवा की क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ आपको। आज हर कोई बंदा आईएएस बनना चाहता है कि मेरे पास वो नीली बत्ती वाली एक गाड़ी आ जाए। सरकार आपको सब कुछ देगी, नीली बत्ती वाली गाड़ी भी देगी, सर्विस भी देगी, गार्ड्स भी देंगे, सिक्योरिटी भी देगी। लेकिन आपको क्या लगता है हर कोई बंदा आईएएस बन पाता है? बन पाता है यार? हर कोई नहीं बन पाता ना विवेक जी। हर बंदा आईएएस नहीं बन सकता, उसके लिए भी उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और वो भी अगर लग गया तो किस्मत की बात है। हजारों में मान लो, लाखों में एक बंदा लग जाए तो अलग बात है। लेकिन उसके लिए लोग 5 5 6 6 साल मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? एक 1 लाख की, 2 लाख की सरकारी नौकरी के लिए। कितना मेहनत किया? 7 साल 8 साल कंटिन्यू बिना सोए मेहनत कर रहा है बंदा। मैंने खुद ने देखा है। हमारे पास एक लाइब्रेरी थी, वहां पे एक बंदा था जो दिन में सुबह आता है 8 बजे, रात को जाता है 12 बजे। ठीक है? और 12 बजे जाने के बाद घर पे भी है ना 3 बजे तक पढ़ता है वो बंदा। मैं पूछता हूँ भाई सोता कब है? भाई सो लेता हूँ 4 से 5 घंटे, बस बहुत है मेरे लिए। इस कदर लोग मेहनत कर रहे हैं जॉब लेने के लिए, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि वो लगेगा। और किसके लिए कर रहा है मेहनत? वही महीने का 1 लाख कमाने के लिए सैलरी के माध्यम से। कितने? 1 लाख कमाने के लिए सैलरी के माध्यम से वो बंदा आज इतनी मेहनत कर रहा है। और वो भी उसके पास कोई गारंटी नहीं कि वो लग जाएगा। लेकिन आपके पास इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर आप 3 महीने प्रोसेस को फॉलो करके अगर काम करने लग गए ना, पहले महीने 40 हजार कमाओगे, अगले महीने 60 हजार कमाओगे, तीसरे चौथे महीने 1 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा। ओनली 3 घंटा देना है। कितना? 3 घंटा आपको देना है। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 12 12 24 घंटे दो। ओनली 3 घंटा शिद्दत से काम को करना है, काम के तरीके से करना है, जैसा मैनेजर बता रहा है आपको वैसा करना है। और तीसरे महीने में 1 लाख आना स्टार्ट। अब आप सोचो, अगर 1 लाख आना स्टार्ट हो गया आपके घर में, आपको कौन सी सरकारी नौकरी की जरूरत है? आपको कौन सी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत पड़ी? बस ओनली 3 घंटा ही तो काम कर रहे हो आप। और रही बात अफलेट इंडस्ट्री के फ्यूचर की कि सर इसमें क्या फ्यूचर है, भाई इसमें जितना फ्यूचर है ना उतना तो आपके किसी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति भी एक कार्यकाल तक सीमित रहता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने सिस्टम क्रिएट कर लिया, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी टीम है, यहाँ पे सिस्टम क्रिएट कर लिया ना, जब काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आ रहा हो। अभी हमारे आजकल के एफलेट क्या गलती करते हैं कि सर आज हमने कमा लिया 10 हजार, आज हमने 15 हजार कमा लिया, चलो आज का तो काम हो गया हमारा। ठीक है? लेकिन आप ये सोचो, आप अकेले काम कर रहे हो, 10 हजार कमा रहे हो, महीने का 50 हजार कमा रहे हो, राइट? आपके साथ अगर एक दो हाथ है आपके पास, अगर 12 हाथ आपके हो गए, कौन बंदा ज्यादा काम करेगा? 12 हाथ वाला बंदा काम करेगा, 2 हाथ वाला करेगा? 12 हाथ वाला करेगा ना। किसी को लग रहा है सर 2 हाथ वाला ज्यादा कर लेगा। चलो वो तो आपकी सोच है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 12 हाथ वाला ज्यादा करेगा, हम मान लेते हैं। ठीक है, मैं मैथ का स्टूडेंट, मैं मान लेता हूँ 12 हाथ वाला ज्यादा करेगा, एक्स वाई जेड जो भी है। 12 हाथ वाला बंदा काम करेगा, जो 50 हजार का बिजनेस आ रहा था ना, वो 2 लाख 3 लाख पे पहुंच जाएगा ना। पहुंच जाएगा। और ये मौका आपके पास है। आप खुद तो काम कर रहे हो, आपके एफिलिएट को भी काम कराओ, क्योंकि पैसिव तो आपको मिलेगी ना। आप काम कर रहे हो, 10 लोगों को और तैयार करो कि भाई आप भी काम करो, लीड लो, काम करो। अब वो 10 लोग काम करे, उसका ही पैसा आपके पास आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई कंपनी ले रही है, कंपनी ले रही है, आपको दे रही है ना वो मौका कि भाई 10 लोग तैयार करो, 10 लोगों का पैसा भी आपको ही आएगा, पैसिव जो आएगा। राइट? तो आपके पास तो और अच्छा सिस्टम है कि भाई अगर 1 साल में कुछ भी नहीं किया आपने, 1 साल में ओनली आपने 100 लोगों की टीम खड़ी कर दी। कितनी? 100 लोगों की टीम खड़ी कर दी। 1 साल बाद 1 लाख महीना आना स्टार्ट हो जाएगा बिना कुछ करे। बस टीम को वाइड करना है। तो आपके पास तो ये भी मौका है कि भाई सरकारी जॉब वाला तो काम कर भी रहा है, लेकिन आप तो काम नहीं भी करोगे तो भी 1 लाख आ रहा है, क्योंकि आपका तो बिजनेस है ना। राइट? लेकिन 1 साल कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कोई बंदा नहीं है इंडस्ट्री में, एफिलिएट में, जो 1 साल 2 साल 3 साल जमकर मेहनत ना करा हो और फिर उसके पास 1 लाख ना आए हो। सभी को मेहनत करनी पड़ती है। आज के टाइम ये जो एफिलिएट है, यहाँ से कोई बंदा 3 भी कमा रहा है, कोई 1 भी कमा रहा है, कोई 20 लाख भी महीने का कमा रहा है स्मार्ट सिस्टम को फॉलो करके। राइट? लेकिन यहाँ पे हालत क्या हो रही है कि भाई किसी को 10 हजार कमाना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसको काम करना ही नहीं है। जिसको करना होता है ना वो तो कर लेता है, लेकिन जिसको काम करना ही नहीं है ना भाई, जिसको इम्पॉसिबल लग रहा है, उसका मतलब उसको काम करना ही नहीं है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोई एफलेट आता होगा कि सर मेरे से तो ना हो पाएगा, मेरे तो बस की बात नहीं है सर, 10 हजार ये कैसे कमा लेते हो आप, मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को तो पैसा लौटा दो, मेरा रिफंड कर दो। इसका मतलब उसने मजाक में ज्वाइन किया था, उसको ये लग रहा था भाई बैठे बैठे पैसे आएंगे। कभी बिजनेस में कोई बैठे बैठे पैसा कमा पाया है क्या? आज एलन मस्क है, उसके पास इतना पैसा है, आज अंबानी जी है, उनके पास इतना पैसा है, गौतम अडानी के पास इतना पैसा है। क्या लगता है आज करोड़ों की दौलत होने के बावजूद क्या वो बैठे रहते हैं क्या?
कि आज सोता हूँ, संडे है, आज मंडे है, आज तो घूमने जाऊंगा। एनी टाइम, हर एक मिनट, हर एक सेकंड उनके माइंड में ओनली काम चलता है। तो आप कैसे सोच सकते हो भाई मैं इस बिजनेस को करके आराम कर लूंगा? बिजनेस वाले के पास कभी आराम नहीं होता। अगर आराम करना सीख गए ना बिजनेस में, आपके पास और काम ही क्या है, मुझे ये बताओ। आपके पास और काम ही क्या है भाई? बिजनेस करो, काम पे ध्यान दो पूरा। पैसा आएगा तो सब कुछ है। और पैसा नहीं आएगा, जो बोलते भाई पैसा नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता, उसके लिए भाई पैसा होना जरूरी होता है। ये बात बोलने के लिए भी भाई, आपके पास अगर पैसा है तो ही आप बोल सकते हो भाई पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा ही सब कुछ है। राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जो चीज बताई ना, बहुत बेसिक से समझाइए। जो थोड़ी सी रियलिटी फैक्ट था वो मैंने आपको बता दी। अब आता हूँ काम की बात पे। ठीक है। अब आते हैं काम की बात पे कि इस महीने में किस प्रकार से आपको काम करना है एंड किस हिसाब से आप यहाँ पे अच्छा बिजनेस निकाल सकते हो। ठीक है। पहले तो है ना, दो चीज का प्रॉमिस खुद से कर लेना आप, मेरे से नहीं। आज जो आप 1 जुलाई वाले जो बंदा बैठा है, जो मैम बैठे हैं, जो सर बैठे हैं ना 1 जुलाई वाले, उससे प्रॉमिस कर लेना है भाई महीने के एंड तक मुझे ये 3 चीजें फॉलो करनी है। और महीने के एंड तक मैं इतना बिजनेस कर लूंगा, खुद से ये प्रॉमिस कर लूँ। क्या प्रॉमिस करोगे? 3 घंटे देने हैं, डेली के 20 फॉलो होने चाहिए। कितने? 20 कस्टमर से बात करनी है डेली। ठीक है। 3 घंटे देने हैं, 20 कस्टमर से डेली बात करनी है, मीनिंगफुल कन्वर्जेशन करनी है। ये नहीं है कि बंदे को ज्वाइन करवाना है। मीनिंगफुल कन्वर्जेशन करनी है कि बंदा आपसे कनेक्ट हो, आप पे ट्रस्ट करे, आपसे रिलेशन वाली बॉन्डिंग वो फील करे। ओनली 20 कस्टमर से बात करनी है डेली। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप गलती करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको 6:30 बजे वाली मीटिंग, 8 बजे वाली मीटिंग में डेली आना है। ठीक है। अभी मुझे पता है कि आपको कस्टमर वगैरह नहीं दिखते होंगे, सर मीटिंग में आके क्या करें, हमें हमारे कस्टमर का नाम ही नहीं दिखता है, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो वो सिस्टम भी चालू करवा दूंगा, जिसमें आप देख पाओगे आपका कौन सा कस्टमर मीटिंग में आया है और कौन सा कस्टमर मीटिंग में नहीं आया है। और आप देख पाओगे, अगर मान लो आपके 4 कस्टमर आज मीटिंग में बैठे हैं ना, तो 4 कस्टमर को आप देख सकते हो भाई 4 कस्टमर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन सबका कैमरा ऑन करवाऊंगा मैं, ताकि आप देख पाओगे आपका कस्टमर कैसा है, कैसा वो काम कर रहा है, किस हिसाब से वो रह रहा है, उसका घर कैसा है, बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। फिर जज करोगे ना आप इसको ज्वाइन करवा सकता हूँ नहीं करवा सकता हूँ। हमारे टाइम में क्या था आपको पता है? जब मैं काम करता था ना, तो मेरे कस्टमर का जो कैमरा जो ऑन करके रखता था ना, पहले उसको मैं देखता था कि ये बंदा कैसे घर में बैठा है, क्या इसकी पर्सनैलिटी है, क्या इसकी दीवार के पीछे फोटो लगी है, क्या हाथ में घड़ी पहन रहा है, क्या चश्मा लगा रहा है, ठीक है, क्या पर्सनैलिटी है उसकी। और फिर उससे बात करता था कि क्लोज हो जाता था कस्टमर, होता ही होता था कस्टमर, क्योंकि उसको परख लिया कैसा बंदा है। कई कस्टमर बोलेंगे सर पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो भाई हाथ में सोने की घड़ी पहन रखी है ना, सोने का दांत भी एक हाथ यहाँ पे लगा हुआ है, पैसा नहीं है आपके पास। समझ रहे हो? तो यहाँ से कस्टमर को पता चलेगा भाई कस्टमर रियलिटी में बहाना बना रहा है या रियलिटी में उसके पास कोई और प्रॉब्लम है। तो आप मीटिंग में आते ही नहीं हो, आपको कोई मतलब ही नहीं मीटिंग से, भाई मीटिंग क्यों हो रही है? मीटिंग से मतलब ही नहीं रखते हो कि सर मीटिंग में हमारा क्या आना है, हम तो बड़े लोग हैं, हमारा तो 60-70 लाख आ रहा है मीटिंग में, हम क्यों आएंगे? नहीं आ रहा ना, तो मीटिंग में हो। जब तक महीने का 1 लाख आना स्टार्ट ना हो जाए ना, तब तक मीटिंग अटेंड करनी है डेली 6:30 बजे वाली। वहीं पे आपके कस्टमर से लाइव बात भी की जाएगी। आप चैट बॉक्स में अगर लिख दोगे ना कि सर मेरा ये कस्टमर, इससे बात करो, तो लाइव में बात करी जाएगी। और बाकी मीटिंग में टेस्टिमोनियल भी आते हैं, रिव्यूज भी आते हैं। कस्टमर को ट्रस्ट कैसे नहीं होगा भाई, जब उसने 10 लोगों से ऐसे देख लिए जो मीटिंग में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और डेली बता रहे कि सर आज इतनी इनकम है, आज सर इतने समय पहले ज्वाइन किया था, आज इतना कमा लिया। तो लोगों को ट्रस्ट हो जाता है लाइव देख के। समझ गए? तो पहली बात तो 3 घंटे काम करना है डेली, 20 लोगों से मीनिंगफुल कन्वर्जेशन करनी है डेली, चाहे कोई सी भी ट्रेनिंग हो रही हो, चाहे कोई सी मीटिंग हो रही हो, उसमें आना ही आना है। ये टाइम फिक्स कर लो, बस यही काम है आपके पास। समझ गए? मैं आपको कोई ज्वाइन कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई सेल्स निकालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ओनली प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। और 20 मीनिंगफुल कन्वर्जेशन और खुद की नॉलेज जो मीटिंग से बढ़ेगी। आप मीटिंग में ऐसे ऐसे आपको तरीके मिल जाएंगे 6:30 बजे वाले में, जिससे आप कस्टमर को भी बोलोगे ना तो वो क्लोज हो जाएगा। और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको वो तरीके मीटिंग से ही मिलेंगे जिससे बोलने के बाद कस्टमर क्लोज होगा। ठीक है। तो 6:30 बजे वाली मीटिंग को आप दिमाग में बैठा लो, वो तो अटेंड करनी ही करनी है। ठीक है। अब बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना, कि आप लीड्स नहीं लेते। लीड्स के बिना तो काम है ही नहीं। ऐसा कोई बंदा है जो बिना लीड के कमा लेगा भाई? जीरो कस्टमर पे कोई 1,10,000, चलो छोड़ो 2,000 भी कमाए क्या किसी ने जीरो कस्टमर पे? नहीं कमाया ना। तो भाई जीरो कस्टमर पे जब कोई कमा नहीं पाता, तो आप ये कैसे सोच के बैठे हो कि सर मैं अगर 6 महीने मीटिंग लूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, तो मेरा 1 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा? देखो, लीड एक रिस्क है और उसको लेना पड़ेगा।
क्योंकि उसके बिना तो कोई काम है ही नहीं। और लीड पे जो बंदा रिस्क लेता है ना, वही आज आगे बढ़ रहा है, वही कमा रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। अभी मान के चलो एक इंस्टाग्राम आईडी है रियलिटी के नाम से, ठीक है। रिया इलिटी, डबल नाम इसमें मैच हो रहे हैं, दो इसमें नाम मैच हो रहे हैं, रिया और इलिटी, रियलिटी, ठीक है। उसका इंस्टाग्राम चेक करना, जब उन्होंने अपना एक छोटा सा कोर्स बेचना स्टार्ट किया था ना, 4,000 का एक कोर्स बेचना स्टार्ट किया था, 4,000 का। और उस कोर्स को समझाने के लिए ना 20,000 की सैलरी पे एक बंदा रखा था जो उस चीज की नॉलेज रखता था, ठीक है। उनका 500 रुपये का एड पे खर्चा था, 500 रुपये उन्होंने लगाए। स्टार्टिंग में जीरो इनकम थी, जीरो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, जैसे आज आप बैठे हो ना, जिसके पास मान लो अभी कुछ भी नहीं कि सर पैसा है नहीं लीड के लिए, वैसे थी वो भी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो से, कुछ भी नहीं था। ओनली उधार भी पैसे लेके 4,000, जो 500 रुपये थे वो तो एड में लगाए, 20,000 में एक बंदा रखा, ठीक है, सैलरी पे। भाई ये समझाएगा। अब एड चलाना स्टार्ट किया 500 रुपये में, बहुत मुश्किल के बाद, बहुत मशक्कत के बाद, कम से कम मतलब कि 500 में जो उनके पास लोग आए ना, 200 300 जो भी आए, उसमें काफी मेहनत करने के बाद ओनली एक बंदा क्लोज हुआ। कितना? एक बंदा क्लोज हुआ, वो भी कब हुआ? 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। काफी मेहनत के बाद ओनली एक बंदा क्लोज हुआ जिसने 4,000 का कोर्स बाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट थे। या तो वो ये मान के बैठ जाए कि भाई 20,000 का बंदा सैलरी पे रख लिया, 4,000 का प्रॉफिट आ चुका है, अब जो बंदा है उसको 4,000 तो मेरे पास है, और बाकी के 16,000 जो है वो और मिला के इसको दे देती हूँ और अपना काम बंद कर देती हूँ, क्योंकि सेल ही नहीं आ रही, 15 दिन हो गए, एक क्लोजिंग आई मेरे पास। और वहीं दूसरा मौका क्या था कि इन 4 के 4,000 को एड पे लगा दूं। क्या? 4 के 4,000 को एड पे लगा दूं, रिस्क उठा लूं, और फिर जो बंदे आएंगे ना उससे और क्लोजिंग निकाल। तो मैडम ने आपको पता क्या क्या किया? मैम ने रिस्क उठाया, 4,000 लगाए एड पे, 1,000 से 1,200 लोग आए, उसमें से कम पहले महीने में 40 से 50 क्लोजिंग कर दी। आने वाले 30 दिन में 40 से 50 क्लोजिंग उनकी हो गई। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है ना लीड का, वो तो लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई आपको रामबाण इलाज नहीं मिलेगा, कोई आपको कोई ऐसी विधि नहीं मिलेगी, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा सर बिना लीड लिए काम कर लूंगा क्या। ये रिस्क आपका बिजनेस का एक रिस्क है, जिसको लेना ही पड़ेगा। और जो ले रहा है उसको पता है कि काम कैसे होता है, काम करके इनकम कैसे होती है, कैसे पैसा कमाया जाता है, उसी बंदे को पता है जो लीड लेके काम कर रहा है, ठीक है। और एक सबसे छोटा सा पॉइंट आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगा लीड के बारे में। देखो, आप अगर जगह जगह भटकोगे लीड के लिए कि भाई मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम आ जाए जहाँ सस्ती लीड ले लूँ मैं, कोई ऐसा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसरिंग मिल जाए, कोई ऐसा मैं प्रमोशन करवा लूँ, कोई ऐसी चीज कर लूँ, चलो रिजल्ट आपका आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, काम आप कर लोगे, रिजल्ट भी आ जाए। कोई गारंटी तो नहीं है ना भाई, अगले महीने जिस बंदे से प्रमोशन करवाया था उसकी रील आपकी उसी लोगों के पास जाएगी जो लोग करने वाले हैं। या फिर हो सकता है उस इन्फ्लुएंसर ने आपके अलावा 4 5 लोगों के प्रमोशन कर रखे हैं। अब आपके पास ही वही बंदा है, जो बंदा आपके व्हाट्सएप पे उस इन्फ्लुएंसर ने जो प्रमोशन किया है इंस्टाग्राम से, वह बंदा आपके पास आया, और वही बंदा 4 लोगों के पास और कनेक्ट है, क्योंकि 4 लोगों ने और प्रमोशन करवाया था। तो वहां आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं। लेकिन अगर वही मैं बात करता हूँ कि अगर आप टारगेटेड ऑडियंस पे काम करते हो, जो लीड आती है, जो टारगेटेड आती है, जो अच्छी क्वालिटी की लीड होती है, उस पर अगर आप काम करोगे, क्या लगता है रिजल्ट नहीं आएगा? मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने महीने में 10 लोग कनेक्ट किए, कितने? ओनली 10 लोग, और 10 में से 4 क्लोजिंग निकालूंगा मैं। क्योंकि मेरे पास जो लीड आई है, मेरे पास जो हाउस वाइफ आई है, मेरे पास जो बिजनेस करने वाला पर्सन आया है जिसका 5 करोड़ का बिजनेस आता है हर महीने का, ठीक है, जिसके पास नॉलेज है, जो मेच्योर है, जो रिटायर्ड बंदा है, क्या लगता है उसमें से 4 क्लोजिंग नहीं आएगी 10 लोगों में से? आराम से निकालूंगा, 2,000 वाली भी निकालूंगा ना, आराम से निकालूंगा। लेकिन मैटर करती है क्वालिटी, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी मैटर करती है। चाहे 1,000 लोगों पे आप काम कर लो, महीने में 1,000 लीड आप ले आओ व्हाट्सएप पे, और उसमें से आपकी क्लोजिंग मान लो 40 आ गई, कौन सी आई? 2,000 वाली, 6,000 वाली मान लो एक बार, 6,000 वाली क्लोजिंग मान लेता हूँ मैं, ठीक है। या फिर मान लो आपकी 30 क्लोजिंग आ गई, 6,000 से 4,000 के हिसाब से आप देख लो, आपने 1.5 लाख कमाया। कितना? 1.5 लाख कमाया। वही अगर मैं ओनली 200 लीड पे काम करूंगा, कौन सी वाली? क्वालिटी वाली, जो लोग मेच्योर है, जेन्युइन है, जिनको काम की आवश्यकता है, और कोई फालतू टाइम पास करने के लिए नहीं है, क्योंकि कई लोग छपरी भी आ जाते हैं लीड्स में जो टाइम पास करते हैं। ऐसी लीड आती नहीं है, क्योंकि उसका पैसा लगता है, वो उसी बंदे के पास जाएगा, वो एड, वो मेटा, वो फेसबुक उसी बंदे के पास लेके जाएगा जिसके लिए हमने पैसा दिया है, और जिसके लिए हमने ऑडियंस टारगेट की है, उसी के पास जाएगा जिसके पास आप प्रमोशन के माध्यम से तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले समझना, मेरी बात उस टॉपिक पे आऊंगा, ठीक है। अब मैंने एड में खर्च किया, मेरे पास 200 लीड आई, कौन सी लीड? जो मुझे चाहिए, जिसको मुझे क्लोज करना आता है। अब वो लीड आई, 200 पे मैंने काम किया, कम से कम मैंने 20 कस्टमर से अच्छे से बात करके 15 को क्लोज कर दिया।
कितने? और बिल्कुल ज्यादा काम भी नहीं किया, ओनली दिन का आधी घंटा, दिन का आधी घंटा काम किया, दिन के 4-5 कस्टमर कनेक्ट किए, मीटिंग दिखाई, फॉलो किया, रिलेशन बनाया, और महीने के 20 छोड़ो 10 मान लेता हूँ, 10 कस्टमर क्लोज कर दिए, 10 भी छोड़ो 7 मान लेता हूँ, एक बार 7 कस्टमर क्लोज कर दिए। लेकिन कौन से किए? बिजनेस प्रो वाले, बड़े वाले कस्टमर, ओनली हंसते खेलते। बिजनेस प्रो वाले 7 कस्टमर क्लोज कर दिए, 1,10,000 का बिजनेस आ गया, या 1,05,000 का आ गया ना। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कोई प्रमोशन नहीं करवाया, कोई कस्टमरों पे काम नहीं किया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 20,000 भी नहीं कमाए ना अभी तक, 20,000 भी नहीं कमाए, तो आप इन सब तरीकों पे मत उलझना कि भाई मैं प्रमोशन करवा लूँ, भाई मैं कहीं से इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लूँ, दिन की 10-10 पोस्ट कर दूँ, 15 पोस्ट कर दूँ, है ना, या फेसबुक पे डीएम कर लूँ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर लूँ। जब तक आप महीने का 1 लाख ना पहुंच जाओ ना, तब तक लीड पे ही काम करना है। और ये प्रैक्टिकल मेथड है। प्रैक्टिकल मेथड क्यों बोल रहा हूँ? प्रैक्टिकल मेथड इसलिए है भाई, इससे है ना हजारों लाखों एफिलिएट 1 लाख पे पहुंचे लीड पे काम करके, पहली बार लीड पे काम करके 1 लाख पे पहुंचे। जब 1 लाख पहुंच जाओगे ना, उसके बाद ये मेथड आपके लिए काम करेगा। फिर आप टीम रख के काम कर सकते हो, जब 1 लाख महीने का कमाना स्टार्ट कर दोगे, फिर टीम रख के काम कर सकते हो, फिर बड़ा रिस्क ले सकते हो कि भाई अब 1 लाख से काम नहीं हो रहा, अब 10 लाख जाना। समझ गए? लेकिन जब तक आपका 20,000, 10,000, 20,000, 10,000 कमा रहे हो ना, तब तक लीड पे ही काम करना है। और ये प्रैक्टिकल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास भी यही ऑप्शन था और यही मैंने सीखा था। और उसके बाद अब जाके मैं ऑटोमेशन पे आया हूँ, अब जाके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रील्स वगैरह पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब तक 1 लाख ना आना स्टार्ट हो जाए, तब तक लीड पे ही काम करना है। क्लियर हो गया? भाई सबका 1 लाख नहीं आ रहा है मुझे पता है, लेकिन नहीं आ रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ कि लीड पे ही काम करना है तब तक। अगर इस हिसाब से काम कर लोगे, मैनेजर ने जैसा सपोर्ट किया वैसा कर लोगे ना, आप खुद बोलोगे 3 महीने बाद कि हाँ सर आपने बताया था, आज 1 लाख पे खड़ा हूँ, आज 1 लाख की इनकम मैंने हिट कर दी। इस महीने का 1 लाख है, अगले महीने का 1.5 लाख है। बस इस तरीके पे काम करना, और कोई अदर तरीका नहीं है, ज्यादा उलझना ही नहीं है। सिंपल सा बताया, लीड पे काम करो, महीने का टारगेट बैठा लो भाई, 50 लीड पे, मतलब सॉरी, महीने की 500 पे करना है या 400 लीड पे काम करना है, बस ये टारगेट होना चाहिए। अब कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं जैसे अभी आपको एक पॉइंट बता रहा था, थोड़ा सा इन्फ्लुएंसरिंग के बारे में बता रहा था, ठीक है। देखो अभी कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको स्कैम चल रहा है वो बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप किसी को डीएम करते हो लीड्स के लिए, किसी से लीड्स लेते हो भाई, 100 रुपये में 200 लीड मिलेगी आपको। आते होंगे आपके पास ऐसे ऐड आते होंगे, बस 100 रुपये में 200 लीड मिलेगी आपको। कभी मत लेना उससे। अगर ले लिया तो इसे मान के चलो बिल्कुल स्टूडेंट आएंगे, कोई अच्छी लीड नहीं आने वाली। लेकिन जो आपको आपको लीड मिलेगी कंपनी से मिलेगी, या ठीक है मैनेजर सर के माध्यम से मिलेगी ना, उसी लीड पे आपको काम करना है। जो मैनेजर सर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ना अच्छी टारगेटेड लीड्स, उसी पे काम करना है। अदर लीड पे आपको काम नहीं करना है, किसी से लीड परचेस नहीं करनी है, चाहे वो स्किल बाजार का एफिलिएट क्यों ना हो। समझ रहे हो? चाहे वो अफिलिएट ना हो, अफिलिएट क्यों ना हो स्किल बाजार का, उससे भी लीड परचेस नहीं करनी है। या तो आपको लीड के लिए मैसेज करना है कंपनी के सपोर्ट टीम पे, या फिर आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो। और मुझे एक चीज ये बताओ, आपके डैशबोर्ड में मैनेजर का नाम किस किस के पास आ रहा है? जल्दी से, किस किस के आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में किस किस के डैशबोर्ड में मैनेजर का नाम आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, विवेक जी के आ रहा है। ओके, मीनाक्षी जी का आ रहा है। ठीक है, मुन्ना जी के भी आ रहा है। ठीक है, निदा जी के भी आ रहा है। ठीक है, साहिबा जी के भी आ रहा है, चलो अच्छी बात है। ओके, यानी ज्यादा लोगों के नहीं आ रहा अभी। गगन जी के भी आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। गगन जी आपके नहीं आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो दोबारा जाके। नहीं आ रहा है तो कस्टमर सपोर्ट में मैसेज डाल दो कि सर मैनेजर का नाम नहीं आ रहा, मुझे मैनेजर सिस्टम में काम करना है। अगर आप नए हो ना, तो मैनेजर सिस्टम में आके काम करो, जल्दी ग्रोथ कर लोगे, आप जल्दी पैसा कमाना सीख जाओगे। मेरा भी नहीं आ रहा। ओके भाई, जिनको काम करना है मैनेजर सपोर्ट में, लीड की जो समस्या आ रही है, कोई और समस्या आ रही है, तो सारी चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैनेजर सपोर्ट में काम करने का देखो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि 3 महीने 4 महीने में आपका अच्छा बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा सपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक पर्सनल मेंटोर है जो आपको हर समय गाइड करेगा, जिन्होंने खुद ने 40-50 लाख का बिजनेस कर रखा है एफिलिएट में। वो बंदा आपको गाइड करेगा कि कैसे काम करना है, और प्रैक्टिकल मेथड पे आपको समझा के काम करवाएगा। राइट? सो अब बात करता हूँ कि थोड़ा सा आप ये चीज ध्यान रखना भाई, कहीं से अलग अलग जगह से लीड परचेस नहीं करनी है, तो सपोर्ट टीम से या आपके मैनेजर सर से आपको लीड लेना स्टार्ट करना है। और जब तक 1 लाख ना कमाना स्टार्ट करो, तब तक रुकना नहीं है। ठीक है, रुक गई इसका मतलब प्रोसेस टूट गया, वो पाइप जो आपने लगाया था बंद करके, वो निकल चुका है, और अब पानी आपका बहता जा रहा है, आपको पता नहीं, मतलब वो पानी जा रहा है किसी और के पास,
वो कस्टमर जा रहे किसी और के पास जो आपके पास आने चाहिए थे, और वो बंदा क्लोज कराएगा तो वो कमाएगा। ठीक है। देखो दो प्रकार से यहाँ पे गाइडेंस है, एक तो आपका स्पॉन्सर गाइड करेगा आपको, ठीक है, और आपके पास मैनेजर सर है। तो मैनेजर सर से आप ज़्यादा सपोर्ट लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने नीचे टीम अगर आपने बिल्ड कर रखी है तो अपने सभी मेंबर को गाइड करना आपकी ड्यूटी है। उसको आपको पूरे अच्छे से निभाना है, क्योंकि आपके पास जो पैसे आएगी वो आपकी रहेगी। तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। हर एक बंदा यहाँ पे पैसा कमाने के लिए है, सीखने के लिए है। तो उस बंदे को गाइड करना हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है। सो अब है ना, ये जो जुलाई मंथ हमारा बचा है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करना है, क्या रोड मैप है। आप कुछ मत करो, जो रोड मैप बता रहा हूँ उसमें से एक चूज करो और काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना रिस्क के काम नहीं होता है। ठीक है। कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक सेकेंड। ओके, मेरे को 1 मिनट दो आप। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपको आपको उस चीज़ के बारे में कि जुलाई में कैसे काम करना है आपको, और किस हिसाब से। देखो अभी आपके पास जब रोड मैप नहीं होगा ना, क्योंकि 3 चीज़ें मैटर करती है काम करने के लिए। एक रोड मैप होता है, एक डिसिप्लिन होता है, और एक आपका माइंडसेट होता है। ये 3 चीज़ें आपको यूज में करनी है, इसी के हिसाब से काम करना है। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो मैं शेयर करता हूँ आपके पास। ठीक है। देखो आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि हाँ सर विजिबल है आपकी स्क्रीन, जल्दी से। ठीक है। आपको सपोर्ट टीम से मैनेजर सर के नंबर मिलेंगे सर। ठीक है, अंकित जी, अनिकेत जी, सॉरी, अनिकेत जी, सपोर्ट टीम में मैसेज करो, मैनेजर सर के नंबर मिल जाएंगे आपको कि सर मुझे मैनेजर सिस्टम में काम करना है, मुझे थोड़ा सा गाइडेंस एक्स्ट्रा चाहिए और एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक प्रैक्टिकल मेथड चाहिए मुझे। सपोर्ट टीम पे मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे आप एक बार इस चीज़ को समझना थोड़ा। यहाँ पे आपके पास वो रोड मैप है लीड्स पे काम करके इनकम तक पहुंचने का। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स वाइज हमने इसको डिवाइड किया है लीड के बारे में, कि आप कंफ्यूजन में ना आके एक प्रैक्टिकल मेथड पे काम कर पाओ। A B C और D 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं लीड के लिए, और इसमें आपको नीचे इनकम भी दिख रही होगी भाई, कितनी इनकम तक पहुंचा जा सकता है इस ग्रुप में काम करके। लेकिन डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हो कि नहीं करते हो बिना बहाने के। अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो इस इनकम तक पहुंच जाओगे आने वाले 1 महीने 2 महीने में। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ, ए ग्रुप में आपको 15,000 की लीड मिलेगी। ठीक है, 40 लीड पर डे आपके पास आएगी। आपकी शीट ऐप पे गूगल शीट नाम से एक ऐप होता है जिसपे आपको पर डे की 40 लीड मिलेगी। ठीक है, आपके मैनेजर सर के माध्यम से, या टीम में अगर कोई है तो टीम के माध्यम से। ठीक है। 40 लीड पे आप पर डे काम करोगे। ठीक है, 1,000 आपको मंथली लीड्स आपकी हो जाती है, अप्रोक्सीमेट 1,000 लीड आपको मिलेगी टोटल। ठीक है। अगर अगर हम सेल्स काउंट करें 2% के कन्वर्जन के हिसाब से, ठीक है, सेल काउंट करते हैं अगर हम 2% के हिसाब से, तो 20 सेल्स आपकी आने वाली। कितनी? 20 सेल आपकी आने वाली इस ग्रुप में काम करके। और 20 सेल का मतलब अगर हम एवरेज काउंट करते हैं 5,000 रुपये। कितना? 20,000। अगर हम 5,000 एवरेज सेल रेशियो लेते हैं तो 1 लाख की इनकम आप हिट कर दोगे ए ग्रुप के अंदर। अब ये कोई सर 15,000 कहाँ से लाएंगे, कैसे लगाएंगे भाई, ये जो रिस्क है ना ये तो लेना पड़ेगा। बिना लीड के तो काम होगा ही नहीं इस इंडस्ट्री में, है ना। तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं है बड़ा रिस्क लो, छोटा रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन बात करता हूँ ए ग्रुप की, तो ए ग्रुप सबसे बेस्ट ग्रुप है। मतलब 2 महीने 1 महीने में 1 लाख पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट ग्रुप है ए ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंसिस्टेंसी लेवल है ना वो मैटर करता है कि भाई डेली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और डेली काम तरीके से होना चाहिए, है ना। तो ये जो ग्रुप है सबसे बेस्ट है। उसके बाद बात करता हूँ बी ग्रुप के बारे में। 10,500 की इसमें आपका मंथली इन्वेस्टमेंट रहता है लीड के ऊपर, लीड पे खर्चा आता है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये कोई वो वाली लीड नहीं है, ये कोई छपरी बंदा आ गया, कोई इंस्टाग्राम से आ गया, राइट। कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा है आपके पास इस लीड में जो टाइम पास करने के लिए आ रहा हो, जिसको पता ही नहीं कि पैसा लगाना क्या होता है, राइट। ये वो लीड आपको मिलने वाली है
जो बंदा जेन्युइनली काम करने के लिए आ रहा है, एक हाउस वाइफ जिसको काम की जरूरत है, एक बंदा जो रिटायर हो चुका है, एक टीचर जिसको एक्स्ट्रा टाइम में काम करना है, ऐसे जेन्युइन लोग अगर आप बिल्ड कर लोगे ना अपने पास, 100 लोग ऐसे बिल्ड कर लिए, वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या? जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे अगर ऐसे 100 लोग, अच्छे अच्छे लोग आपने टीम में अपने स्टार्ट कर दिए ज्वाइन करवाना। ठीक है। तो ये चीज मैटर करती है भाई, लीड इसलिए मैटर करती है कि लीड लेना क्यों जरूरी होता है। ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, अपना जो बी ग्रुप है ना, उसमें 10,500 का आपका इन्वेस्टमेंट है मंथली का, और 30 लीड अगर आपको पर डे के हिसाब से आप मान के चलो तो 700 लीड आपको पूरे महीने में मिलने वाली है। और अगर हम सेल्स काउंट करते हैं, वही 2% का कन्वर्जन लेता हूँ मैं, 700 में 2% का कन्वर्जन अपन लेते हैं, तो 14 सेल अगर आपकी होती है, ठीक है, 14 सेल आपकी होगी, 5,000 से इंटू कर दो उसको, 70,000 का आपका इनकम कंप्लीट इस महीने का, जुलाई का। फिर सी ग्रुप की बात करता हूँ, 7,500 का आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है, 20 लीड पर डे के हिसाब से मान के चलोगे तो मंथली आपको 500 लीड इसमें कम से कम आपको मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम। और उसमें अगर अपन 2% का कन्वर्जन लेते हैं, 10 सेल अगर हमारी आती है पूरे महीने में, तो 50,000 का बिजनेस आप हिट कर दोगे। और ये सी ग्रुप की खासियत है, जो हाउस वाइफ है, जो स्टूडेंट है, जिनको 50,000 महीना कमाना है ना, उनके लिए बहुत अच्छा ग्रुप है सी ग्रुप। ठीक है। या फिर जिनको टाइम कम मिलता है, कोई कोचिंग में जाता है, कोई कॉलेज में जाता है, तो सी ग्रुप सबसे अच्छा ग्रुप आपके लिए। एंड फिर बात आती है कि सर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो स्टार्टिंग में कुछ छोटा बता दो। डी ग्रुप, 4,500 का मंथली इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 10 लीड आपको इसमें पर डे की मिलने वाली है, और 300 मंथली आपको इसमें लीड मिलेगी, और 2% का कन्वर्जन हम लेते हैं तो 600 लीड आपको इसमें मिलने वाली है। कितनी? 600 लीड आपको, नहीं सॉरी, 6 सेल्स इसमें आने वाली है। और अगर मंथली कन्वर्जन अपन देखते हैं 2% के हिसाब से, और 5,000 अगर सेल्स काउंट करते हैं, तो 30,000 की इनकम आपकी इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। क्या? 30,000 की इनकम कोई रोक ही नहीं सकता इसमें। तो ये ग्रुप उन लोगों के लिए बेस्ट है जो यहाँ पे मतलब पार्ट टाइम में कर रहे हैं, थोड़ा स्कूल स्कूल होता है, जॉब होता है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं मिलता है ना, तो आप डी ग्रुप में आ जाओ। डी ग्रुप में आपको 10 लीड पर डे की मिलने वाली है, और 300 आपको मंथली लीड मिलेगी। 6 सेल अगर हम मान के चलते हैं पूरे महीने में, 300 में ओनली 6 सेल। अब ये कैसे हुआ? 100 लोगों पे 2 ज्वाइनिंग आती है कम से कम, कन्वर्जन होता है 100 लोगों पे 2 ज्वाइनिंग का, तो 300 पे 6 हो गई ना, तो 6 सेल्स आपकी अगर हो गई, तो महीने का कितना कमा हो गया 5,000 के हिसाब से? 30,000। मैं मानता हूँ चलो 30,000 भी नहीं कमाया आपने, 20,000, 20,000 भी नहीं कमाया, 10,000 भी कमा लिए ना, तो प्रॉफिट में हो आप, लॉस में नहीं हो। लेकिन फिर भी ये जो ग्रुप बनाना है इसीलिए बनाया है कि भाई महीने का 30,000 आप कमा पाओ। ये बात किसी को समझ में आ गई? ये ग्रुप वाला किसी को समझ में आ गया? बात जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो, जल्दी से। किस किस को समझ में आया? जिसको नहीं है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, जल्दी से। सभी को समझ में आ गया? भाई जिसको समझ में नहीं आया एक बार टाइप कर दो कि सर मुझे समझ में नहीं आया ग्रुप में कैसे काम करना है। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। ओके। यस सर, समझ में आ गया। आ गया। अंशु जी, अंशु जी को नहीं है, ठीक है, निदा जी को भी नहीं है, शाह जी को नहीं है, फिर बता। चलो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देखो लीड का क्या होता है। ठीक है, देखो, यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है वो आपकी इनकम को देखकर बनाया गया है। भाई आपको बोला, आपने बोला कि सर 1 लाख कमाना है, कैसे कमाऊं, तो ये रोड में पे 1 लाख का। किसने बोला सर 50,000 कमाना है, कैसे कमाऊं, तो ये रोड में पे 50,000 का, जो प्रैक्टिकल है और इससे बिजनेस आता है ना। कोई ऐसा हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि सर ऐसा कुछ इसमें अलग से ऐड नहीं किया है, ओनली प्रैक्टिकल मेथड ऐड किया है इसमें। ठीक है। तो ये उस हिसाब से बना है कि आपको कितनी इनकम करनी है, उसका रोड मैप है आपके सामने। आपने बोला सर 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख के लिए एक ग्रुप में आ जाओ। एक ग्रुप में डेली बेसिस पे पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग्स होती है, डेली बेसिस पे काम को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, नाइट ट्रेनिंग्स होती है, और डेली 40 लीड पे आपको काम करना है। डेली की 40 लीड पे आपको काम करना है, महीने की 1,000 लीड इसमें टोटल होती है। अब देखो बात कर रहा हूँ यहाँ पे 15 रुपए की एक लीड मान के चलता हूँ मैं, आप खुद काउंट करो। 15 रुपए की एक लीड हो गई, 1,000 लीड का कितना हो गया? 15,000 हो गया। देखो लीड तो सब प्रकार की आती है, 2 रुपए की भी लीड आती है, 100 रुपए में आपको मैं 200 लीड दे सकता हूँ। लेकिन उसका मतलब क्या है, जब ज्वाइनिंग ही नहीं आएगी, राइट। और ऐसे बंदे टीम में आने चाहिए भाई, जिससे टीम अगर बढ़े ना तो आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओ। ऐसे बंदे को मत भरो जो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता है, खुद से खर्चा नहीं कर सकता है, और आप पे डिपेंड है कि अपने स्पॉन्सर पे डिपेंड हो गए, सर आप इनकम करवाओ। ऐसे बंदे नहीं बनने टीम में, है ना। तो ये जो ग्रुप है ना, उसमें क्वालिटी लीड आती है पहली चीज। किसी की भी एज 35 साल से कम नहीं आएगी। क्या? 35 साल से कम एज नहीं आएगी, 30 साल से कम एज नहीं आएगी, सारे मेच्योर पर्सन आने वाले हैं। हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेस पर्सन, सारे अच्छे अच्छे पर्सन आएंगे। अगर टीम में ज्वाइन कराना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप कब है ना हाई लेवल पे पहुंच जाओगे, कब आपकी 100 लोगों की अच्छी टीम क्रिएट हो जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा।
तो ऐसे लोगों को कंपनी में लाना है जो मेच्योर हो, और कंपनी को मतलब एक टेस्टिमोनियल, एक कंटेंट मार्केटिंग अच्छे से हो जाए आने वाले टाइम में, ऐसे कंटेंट दिखे कंपनी में। अब देखो, अगर आप लो क्वालिटी लीड पे काम करोगे, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट पे काम करोगे, कंपनी में से लोग आते जाएंगे। लेकिन अगर वही हमारी कंपनी में अच्छे लोग आना स्टार्ट हो गए, कोई पुलिस वाला बंदा आ रहा है, कोई रिटायर्ड पर्सन आ रहा है, कोई कोई मान लो बैंक ऑफिसर आ रहा है, कोई अच्छी हाउसवाइफ आ रही है, अगर उनके वीडियो कंपनी में बनना स्टार्ट हो गए, तो सोचो आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी। अगर 50,000 रुपये आपके आ रहे हैं ना, और ऐसे कंटेंट आपके पास है अच्छे लोगों के, तो सोचो आप 50,000 से 1.5 लाख का पहुंच जाओगे ओनली कंटेंट मार्केटिंग से। तो ऐसे बंदे हमें कंपनी में लाने, जिससे टीम भी स्ट्रोंग बने और कंपनी भी स्ट्रोंग बने। राइट। तो एक ग्रुप की जो हमारी एक लीड का कॉस्ट होता है ना, 15 रुपये आता है कम से कम, अच्छी लीड का। और 40 लीड अगर ऐसी डेली मिलना स्टार्ट हो गया आपको, अच्छी वाली लीड 40 लीड, महीने की अगर मान लो 1,000 लीड आपको आ रही है, ठीक है, 15,000 के हिसाब से, 1,000 इंटू 15 कर लेना, 15,000 का आपका टोटल अमाउंट बन गया एक महीने का। और अगर मैं मान के चलता हूँ 2% कन्वर्जन, भाई 1,000 में ओनली 20 लोग आते हैं, ठीक है, 20 लोग आपके पास आ गए। और एवरेज अगर मैं मान के चलता हूँ कि भाई कभी मान लो छोटी पेमेंट भी आएगी, कभी मान लो हमारे पास बड़ी पेमेंट भी आएगी, कभी मान लो बीच वाली पेमेंट भी आएगी, है ना। तो उस हिसाब से मैंने एवरेज माना है पैसा कि आपकी 5,000 की इनकम हो रही है एक सेल पे, एवरेज मान के चल रहा हूँ, है ना। ना तो 13,500 माना है, ना मैंने 900 रुपये माना है, ओनली 5,000 माना हूँ बीच का एवरेज। अगर 20 सेल आपके आ गए तो 1 लाख महीना पहुंच जाओ। ये होता है प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है। तो एक ग्रुप आपको 1 लाख तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, आपको एक प्रैक्टिकल मेथड देगा, जिससे आपको पता रहेगा भाई मुझे सुबह उठकर 40 मिनट पे अच्छे से काम करना है, अच्छे लोगों को कनेक्ट करना है, अच्छे लोगों से रिलेशन बनाना है। ठीक है। और फिर बात करता हूँ बी ग्रुप, तो बी ग्रुप में भी सेम है, बस इसमें थोड़ा अमाउंट का फर्क है। यानी जहां अगर आपको लग रहा है कि सर 1,000 लीड नहीं ले पाऊंगा, मेरे को 70,000 तक ही कमाना है, तो आप इसमें 700 लीड आपको महीने की मिलने वाली है। और इसमें लीड थोड़ी कम हो गई, जहाँ 40 मिल रही थी एक ग्रुप में, वहां अब 30 मिलना स्टार्ट होगी, है ना। तो अगर आपके पास 1 घंटा 2 घंटा रहता है तो आप बी ग्रुप में आ सकते हो, 30 लीड पे काम कर सकते हो। और वही इसमें अगर 2% का कन्वर्जन लेते हैं, 700 में 2 का लोगे, तो 7 दूनी 14, 14 सेल आपके पास आएगी। और एक सेल का वही एवरेज प्रॉफिट मान के चलता हूँ 5,000 रुपये का। ठीक है। तो 70,000 की इनकम होगी, 14 के हिसाब से इंटू कर लो, आप गुणा कर लो। ठीक है। तो ऐसे ग्रुप डिवाइड है, भाई जिसको जितनी इनकम करनी है, जितना समय रहता है, उस हिसाब से वो ग्रुप में आ सकता है, काम कर सकता है। अगर किसी के पास फुल टाइम है ना, फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तो एक ग्रुप सबसे बेस्ट है। एक ग्रुप सबसे बेस्ट है, महीने का 1 लाख पहुंच जाओगे। और इस महीने 1 लाख आपने मान लो इस महीने काम किया एक ग्रुप में रहके, मान लो अगर ज्यादा से ज्यादा आपने मान लो 80,000 70,000 90,000 तक पहुंच गए, अगर अच्छे से काम नहीं किया, तो बता रहा हूँ अगर 50,000 भी पहुंच गए, अगर अच्छे से काम नहीं कर पाए, फिर भी 50,000 पहुंच गए आप, अगले महीने फिर एक ग्रुप में काम करोगे, जहां 50,000 का बिजनेस आया था ना, अगले महीने का 1 लाख और ऐड कर लो, पिछले महीने का आप 1 लाख समथिंग ऐड कर लोगे, तो 1.5 लाख का बिजनेस आ जाएगा अगले महीने। ठीक है। जो बंदा फ्रेशर नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, जो फ्रेशर है वो अभी छोटे से स्टार्ट करो, बड़े से मत आओ। फ्रेशर है वो छोटे से स्टार्ट करो, डी ग्रुप से आओ या सी ग्रुप से आओ। ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बाद में आप ये बोलोगे सर आपने बताया था उस हिसाब से काम तो किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो अगर फ्रेशर हो तो छोटे से आओ, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस हो गया ना अच्छा खासा, तो वो लोग ए ग्रुप से आओ। अगर फुल टाइम दे रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, काम में समय लगा रहे हो ना, तो ए ग्रुप में आओ। तो ये मत सोच के बैठना कि सर हमारे पास तो पाइपलाइन पड़ी हुई है, हम ग्रुप में नहीं आना चाहते, हमारे पास तो रिजल्ट आ रहा है। भाई एक समय ऐसा आएगा जब वो पाइपलाइन खत्म हो जाएगी, फिर पाइपलाइन में से लोग गायब हो जाएंगे ना आपके पास। आपको क्या पता कि आपके पाइपलाइन में जो बंदा 3 महीने से आपको देख रहा है, आपको क्या लगता है कि वो दूसरी जगह इंक्वायरी नहीं करेगा, वो दूसरे बंदे से कनेक्ट नहीं होगा, वो कनेक्ट होगा। और देश इसी टाइम आपकी जो सेल्स आने वाली थी ना 4 से 5, वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपके पास आगे कोई पाइपलाइन है ही नहीं। राइट। तो पाइपलाइन बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सी ग्रुप की बात करूंगा तो वही, उसमें 50,000 रुपये मंथली आप कमा सकते हो, और 7,500 का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रहने वाला है। ठीक है। और क्वालिटी लीड के हिसाब से अगर 20 लीड आपको पर डे मिलेगी, तो 500 लीड आपके मंथली हो जाएगी। वही 2% का कन्वर्जन, 5 दूनी 10, 500 का 2%, 10 सेल आपकी आने वाली है, 50,000 का इनकम आपका हो जाएगा, 10 से इंटू करोगे, 10 सेल इंटू 5,000। ठीक है। 50,000 की आपकी इनकम कंप्लीट। और वही डी ग्रुप फ्रेशर के लिए सजेस्ट करूंगा भाई, 10 लीड पे काम करो पर डे, जो जिसने भी न्यू स्टार्ट किया है। आप अगर स्पॉन्सर हो अपने एफिलिएट के, तो उनको भी आप सिखाओ लीड पे काम करना। अगर वो 10 लोग काम करेंगे, मंथली आपकी 10,000 आना तो स्टार्ट हो जाएगी पैसिव इनकम। 10 लोग अगर डी ग्रुप में काम कर लेंगे ना आपके नीचे वाले, उनको लीड दिलवाओगे, आप लीड बाई करवाओगे, है ना। 10 लोग काम करने लगे 4,500 डी वाली ग्रुप में, तो 10,000 20,000 पैसिव आना स्टार्ट हो जाएगी मंथली आपकी। खुद काम कर रहे हो, अपनी टीम को काम कराओ, 10 लोग 10 लोगों को लेके आओ, ट्रेनिंग दिखाओ, उनको बोलो। लेकिन आप गलती क्या करते हो, अपने जो डाउनलाइन है ना, उनको ना तो कभी आप ट्रेनिंग की लिंक भेजते हो,
ना उन्हें लीड परचेज करने के लिए बोलते हो, ना उन्हें सपोर्ट करते हो, तो भाई पैसिव इनकम जनरेट कहाँ से होगी? आप ये सोचो भाई, मैं आज मीटिंग में बैठा हूँ, मेरे साथ जो मेरे 10 डाउनलाइन है, अगर वो मीटिंग में बैठे होते, आज जो आपने सीखा है उन्होंने भी जो सीखा है, उनको लीड के बारे में पता चल रहा है कि ऐसे लीड पे काम करना है, अगर वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, 10 में से 5 भी कर देंगे ना, तो महीने की 6-7 हज़ार पैसे आना स्टार्ट हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो? तो खुद मीटिंग में आ रहे हो, अच्छी बात है, अपने डाउनलाइन को भी लेके आओ, उनको लीड परचेज करने पे फोकस कराओ कि भाई लीड लेके काम करोगे तो इनकम आएगी। और लीड अगर परचेज करना स्टार्ट करवा देना अपने पैसे अपने डाउनलाइंस को, इस महीने 5 को करवाया, अगले महीने ट्राई करो 10 को करवाओ, फिर अगले महीने 20 को करवाओ, एक ऐसी टीम तैयार हो जाएगी कि महीने का 20-30 हज़ार पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा आपके। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? किसी को लग रहा है कि सर गलत बोल रहे हो आप? बताओ ये बात किसको समझ में है? मेरा स्पॉन्सर गाइड ही नहीं करता। निजा जी, आप है ना ऐसा करो, कंपनी में सपोर्ट टीम पे मैसेज डालो कि सर मुझे मैनेजर सपोर्ट में काम करना है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई, आपको आपके लिए अगर कल परसों कोई आके बोलता है मुझे, जैसे मान लो विवेक जी है, कि सर मुझे विवेक जी गाइड नहीं कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में उनकी जो इमेज है वो खराब होगी कि नहीं होगी? राइट? तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना कि भाई कोई आपके लिए ऐसा बोले कि सर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई अगर आपको कुछ नहीं मिलता, उनसे प्रॉफिट नहीं होता, तो एक बात समझ सकता हूँ कि भाई आपको कोई प्रॉफिट नहीं है तो आप गाइड क्यों करोगे? लेकिन आपके पास तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट दे रही है कि भाई गाइड करो, गाइड करोगे तो आपके पास पैसा तो आना ही है। लेकिन सबसे बड़ी गलती कि सर हमें तैयार करने में मेहनत जो लगती है ना वो नहीं करनी, बस ऐसे बैठे बैठे मिल जाए। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आज के टाइम इस इंडस्ट्री में हर बंदा मेहनत कर रहा है, टीम बिल्ड कर रहा है, और जो सिस्टम पे काम कर रहा है वो ज्यादा आगे जाता है, ना कि खुद के सिवा। अच्छा, निदा जी, अगर आपको जहाँ से मीटिंग की लिंक मिली है, या कोई भी आपका ऐसा बंदा है ना सपोर्ट टीम में नहीं है ना, तो आप ऐसा करो, मैं आपको एक बार अपना नंबर दे देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी कंपनी में मैसेज कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, वो देख लेंगे आपका। ठीक है। सो भाई अपने अंडर के 10 लोगों को ट्रेनिंग में लेके आना है कल से। कल से हैबिट बना लो, जो अच्छे लोग आपके पास अवेलेबल है, कल से 10 लोगों को ट्रेनिंग में लेके आना है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इस महीने में, आप तो काम कर ही रहे हो भाई, आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे डी ग्रुप में करना है, सी ग्रुप में करना है, बी ग्रुप में करना है, ए ग्रुप में करना है। अब अपने टीम से बात करो कि भाई अगर सर आपको काम करना है, मैम आपको काम करना है, तो लीड परचेज करनी पड़ेगी आपको। ये मत सोचना कि भाई आपने उनको ज्वाइन करवा दिया, अब लीड का पैसा कैसे बताएं। आपके स्टार्टिंग वाले जो लोग हैं ना, जो आपके स्पॉन्सर जिनके आप बने हो, जो आपके डाउनलाइन है, उनके लिए एक ऑफर है। ऑफर क्या है? कि भाई आप उनको मिनिमम 1000-1500 की लीड के लिए बोल सकते हो कि भाई आप है ना, सर आप 1000 से या 1500 की लीड लेके काम चालू कर दो। कितना? 1000-1500 से कम 100 लीड उनको मिलेगी, उसमें उनका एक बार काम चालू हो गया ना, और डेली ट्रेनिंग में आना स्टार्ट हो गए, तो वो ऑटोमेटिक अपने सिस्टम को समझ लेंगे, फ्लो को पकड़ लेंगे कि कैसे काम करना है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट लाना स्टार्ट करो, मीटिंग में अपने डाउनलाइन को लाना स्टार्ट करो। राइट? तो यहाँ पे ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी भाई, डाउनलाइन को मीटिंग में लाना क्यों जरूरी है। अपने साथ साथ अगर 100 लोगों की टीम बिल्ड कर ली, तो वो भी आपको प्रॉफिट दे रही है। राइट? तो अब मुझे एक बार ये क्लियर कर दो, आपने कौन सा ग्रुप डिसाइड किया है? जल्दी से, कौन सा ग्रुप डिसाइड किया आपने इस महीने के लिए कि सर इस ग्रुप में रह के काम करना है, और इस महीने 30,000, 40,000, 70,000, 1 लाख हिट करना है? जल्दी से अपना अपना ग्रुप टाइप करो, जल्दी से। अनिकेत जी डी ग्रुप, अंशु जी डी ग्रुप, चलो अच्छी बात है। आयशा जी डी ग्रुप, निदा जी डी ग्रुप, ओके। ओके। ओके, रवनमा जी डी ग्रुप, जैस्मिन जी डी ग्रुप, बहुत बढ़िया। विवेक जी डी ग्रुप, मीनाक्षी जी डी ग्रुप, अच्छी बात है। बस। ठीक है, साजे डी ग्रुप, चलो अच्छी बात है, डी ग्रुप में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है। मुकेश राजपूत जी डी ग्रुप, जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, फिर इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, फिर मीटिंग को एंड करूंगा मैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। और जल्दी से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को लीड की समस्या है, और एक प्रैक्टिकल मेथड ही नहीं पता कि सर कैसे काम करना है, कभी कोई क्या बोल रहा है, कभी कोई क्या बोल रहा है। भटकने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूँ, जहाँ से मैंने 1 लाख कमाना स्टार्ट किया था वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है? और बहुत सिंपल प्रोसेस है। ग्रुप सी, बहुत बहुत बढ़िया साहिब जी, बहुत बढ़िया, एटलीस्ट किसी ने सी ग्रुप तो बोला। चल, बर्नार्डो फर्नांडिस जी, ठीक है, डी ग्रुप। चल। हाँ, लेकिन अभी भी एक चीज़ तो मैंने देख ली है, काफ़ी लोग ए ग्रुप पे नहीं आ रहे हैं, किसी को 1 लाख कमाना ही नहीं। ठीक है, ए ग्रुप वाले नहीं है। आपको पता है जब मैं काम करता था ना, तो मेरे अफिलिएट को मैं 15-15 हज़ार की लीड बाई करवाता था।
कैसे भी करके, चाहे उसको उधार लेना पड़े, चाहे उसको कर्जा करना पड़े, लेकिन मैंने उन सबको 15,000 की लीड बाई करवाई। क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेस पे अगर अगला काम करना सीख गया ना, चाहे आज वो मेरे बारे में कुछ भी सोचता होगा कि सर ने तो जबरदस्ती 15,000 इन्वेस्ट करवा दिए, मेरे को 15,000 की लीड दिलवा दी, लेकिन उससे फायदा किसको है? उस अफिलिएट को है कि मेरा है? अफिलिएट को है कि वो कमाएगा। लेकिन जो क्या होता है ना, हर एक नए बंदे के मन में एक डर होता है कि यार कहीं 15,000 अगर इन्वेस्ट कर दिया, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। भाई आप ये सोचो ना कि आप 15,000 लगा रहे हो, आपके कभी थे ही नहीं, आपने बिजनेस पे लगाया है पैसा, किसी को दे नहीं रहे हो, आप खुद के लिए बिजनेस पे लगा रहे हो। ये सोचो कि वो पैसा आपने लगाया वो आपके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बिजनेस हमेशा इन्वेस्टमेंट से चलता है, ना कि आप पैसा बचा के कभी बिजनेस नहीं कर सकते, है ना। हाँ चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आप डी ग्रुप में, सी ग्रुप में एटलीस्ट काम करना स्टार्ट करो। और मुझे पता है कि काफी लोग जिन्होंने अभी सिलेक्ट किया ना डी ग्रुप, इस महीने में कम से कम 30-40 हजार की इनकम तक पहुंच जाओगे काफी अच्छे से। और अपने साथ साथ 10 लोग ऐसे भी तैयार करने वाले हो जो आपको हर महीने 10,000 की पैसे देने वाले हैं। अब सोचो 10,000 की पैसे वाली तो लीड का खर्चा तो उसमें ही निकल गया आपका। जो छोटा मोटा खर्चा होता है, 10 लोग आपने तैयार किए इस महीने में, जो भी आपके डाउनलाइन आ रहे हैं ना, अब ये सोचो लीड का खर्चा। ठीक है, आपका छोटा मोटा जो खर्चा है वो तो आपकी डाउनलाइन की इनकम से, पैसिव से निकल गया। तो अगले महीने आपको ये टेंशन तो नहीं रहेगी कि भाई मुझे लीड में दोबारा इन्वेस्ट करना है। आपने 10 डाउनलाइन तैयार कर दिए जो आपकी लीड का खर्चा भी उठा रहे हैं, और साथ में आपका छोटा मोटा अदर खर्चा भी उठा रहे हैं। बजट में डी है। ओके अनिकेत जी, कोई बात नहीं है, डी ग्रुप भी अच्छा ग्रुप है। एंड एटलीस्ट स्टार्टिंग में फ्रेशर के लिए मैं डी ग्रुप ही सजेस्ट करता हूँ। ओके। ओके चलो, मुझे पता है भी काफी लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है ए ग्रुप में काम करने का। लेकिन देखो मेरा एटलीस्ट कहना ये है, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, एटलीस्ट एक चीज और समझाना चाहूंगा आप। देखो, ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है, काफी अच्छी बात है। मुझे पता है अभी मीटिंग में काफी लोगों ने डी ग्रुप लिखा है, सर डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, भाई सही में अब इन्वेस्ट करके काम चालू करना है मुझे, उस जगह पे मुझे पता है आप में से अभी 5-4 लोग तो ऐसे होंगे जो अभी दिखेंगे नहीं, जिन्होंने अभी लिखा है ना। तो यही सबसे बड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आपके अंदर है ना, कि भाई आपने सोच लिया आपको करना है काम, तरीके से करना है, सर ने बताया वैसे करना है, तो मेरे अनुसार अगर आप चलने के लिए तैयार हो ना, इस महीने में डेली बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करोगे, 3 घंटा काम को दोगे, डेली मीटिंग्स में आओगे, चाहे वो 6:30 बजे की लाइव मीटिंग हो, चाहे 11 बजे की ट्रेनिंग हो, डेली आओगे, डेली सीखोगे। मैं गारंटी लेता हूँ डी ग्रुप जिन्होंने सिलेक्ट किया ना, इस महीने तक ही 30,000 पहुंचाऊंगा। इस महीने तक 30,000 पहुंचाऊंगा आप, बस मेरे अकॉर्डिंग काम कर लेना। अभी मेरे पास आपको पता है टाइम बहुत कम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कोल्डिंग करूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे काम हैं इसके अलावा। लेकिन फिर भी आपको टाइम दे रहा हूँ कि भाई आपकी इनकम होना जरूरी है, आप कंपनी में दिखने लगो, आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाए। ठीक है। और जब पैसा कमा लोगे ना, फिर आप इन्फ्लुएंस नहीं करो, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना, फॉलोअर भी उसी के बढ़ते हैं। ज्यादातर उसकी ही रील वायरल होती है, क्योंकि उसके पास सेटअप होता है, उसने खर्चा किया होता है कैमरे पे, लैपटॉप पे, माइक पे, अच्छा खर्चा किया होता है, तब जाके वो बंदा इन्फ्लुएंसर बनता है। राइट। जीरो से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन उतना समय आपके पास नहीं है कि आप या तो कंटेंट बना लो पहले, या फिर सो एक से। ओके ठीक है। सो या तो आप कंटेंट बना लो पहले, या फिर आप पहले अपना 1 लाख बना लो। दो ऑप्शन आपके पास। इस महीने अगर आप 4,500 से स्टार्ट कर रहे हो, इस महीने 20,000 30,000 पहुंचोगे। उस 20,000 को लेके नहीं बैठना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक मैडम ने 4,000 की सेल क्लोज करी थी, वो लेके नहीं बैठी थी उस पैसे को, दोबारा इन्वेस्ट किया 4,000 को, 40-50 सेल आ गई। 40-50 सेल आ गई ना, तो कमा लिया उसने तो 2-3 लाख रुपए। और फिर उन्होंने पैसा लगाया। तो अगर इस महीने 20,000 30,000 कमा रहे हो ना, तो अगले महीने डिसाइड रखना कि 6,000 के ग्रुप में आना है या बी ग्रुप में आना है। जब लीड बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अगले महीने लीड बढ़ानी। फिर अगले महीने जब आप मान लो 50-60 हजार रुपये कमाओगे, फिर अगले महीने लीड बढ़ा देना, 15,000 या 10,000 की लीड कर देना। और फिर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ऐसे काम कर लोगे ना 3 महीने 4 महीने, चौथे महीने में 1 लाख पहुंच जाओगे। चौथे महीने में ही 1 लाख पहुंच जाओगे। ये स्टार्टिंग नहीं है, ये स्टार्टिंग आपका बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है 1 लाख तक जाने के लिए। ठीक है, कोई भी पहले महीने में 1 लाख नहीं पहुंचता, स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है। तो ये जो कदम उठाए ना, उस पर बस कंसिस्टेंट रहना, और काम को अच्छे से करना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैनेजर बता रहे हैं। और कंसिस्टेंसी को मत तोड़ना बस, और आप 1 लाख महीना पहुंच जाओगे 4 महीने में। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अभी किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मीटिंग को मैं वाइंड अप करूंगा, क्लोज करूंगा। ठीक है।
एंड बाकी जिसको भी लीड लेनी है ना, सपोर्ट टीम में मैसेज कर देना। और अगर आपके डैशबोर्ड पे मैनेजर का नाम नंबर आ रहा है तो उनके ग्रुप को ज्वाइन करके उनको मैसेज कर देना। ठीक है, कि सर मुझे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप करके टाइप कर देना। चाहे मैनेजर सर को टाइप कर देना, चाहे आप सपोर्ट टीम में टाइप कर देना। ठीक है। सो मुझे एक बार है ना जल्दी से एक बार यहाँ पे क्लियर कर दोगे, सर क्लियर हो गया सब कुछ, अब मैं वाइंड अप कर सकता हूँ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से टाइप कर दो एक बार कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है। यस करके टाइप करो जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस चलो। ठीक है, संजीव जी आप एक काम करना, पर्सनली मुझसे बात करना, ठीक है। सपोर्ट टीम में मैसेज कर देना कि सर के नंबर चाहिए, मेरे से पर्सनली बात करना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा सर। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, चलो अच्छी बात है। एंड बाकी जो ग्रुप आपने सोचा है उसके लिए सपोर्ट टीम में अभी मैसेज कर दो। ठीक है, और इसी महीने से आपका एड लगना स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू लीड आना स्टार्ट हो जाएगी आपके गूगल शीट ऐप पे। वहीं पे आपको डेली बेसिस पे काम करना है, उस पर काम कैसे करना है उसके ऊपर ही मीटिंग लेने वाला हूँ, लीड पे वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो कल 11 बजे आप टाइम से ज्वाइन कर लेना, जो मीटिंग अपनी होने वाली है। अभी 6 से 7 दिन अपनी सीरीज चल रही है, 6 से 7 दिन बिना गैप के, एक भी दिन मिस किए बिना आपको डेली 11 बजे की ट्रेनिंग लेनी है, ओनली 6 दिन के लिए। 6 से 7 दिन सब कुछ सिखा दूंगा आपको, ठीक है, लीड पे काम करना है कैसे, फॉलो करना है कैसे, क्लोज करना है। ठीक है, तो कल 11 बजे टाइम से ज्वाइन करना, और अभी जिस ग्रुप में काम स्टार्ट करना है ना, अभी मैसेज कर दो, आज ही आपका ऐड लग जाएगा, कल से लीड आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो बाकी इस मीटिंग को यही पे एंड करना चाहता हूँ। एंड मिलते हैं कल 11 बजे की ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच।